भाई ये आए हैं दातागंज से, है ना? हाँ। और क्या नाम है आपके यूट्यूब चैनल का? दातागंज कबूतरबाज। दातागंज कबूतरबाज। हाँ। ठीक है, अभी जब घर जाओगे ना तो मुझे ना एक बार व्हाट्सएप पे लिंक शेयर कर देना, तो मैं ना इसी व्लॉग के नीचे लगा दूंगा। भाई छोटा बच्चा है और बहुत शौकीन है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे सपोर्ट करें। और मैंने अभी इसका चैनल वैनल देखा नहीं है, लेकिन जैसा भी है, अगर ये इतना हौसला कर रहा है तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह कामयाब करे। और इसका क्या नाम है? हमजा अली। हमजा अली को उसका चैनल सब्सक्राइब करवाना है ना? तू नहीं आता वीडियो में? अपना बताओ। तू भी नहीं आता? अपना चैनल बताओ। ऑफिशियल कैट लवर। आप कैट लवर हो हैं? तूने हमारा कैश नहीं देखा? कैश देखा है? देखा है, अंदर है वो, अगर मिलना तो मिल ले जाके उससे। अरे आप कैट से मिल रहे हैं? अंदर जाओ ना, यहाँ से जाओगे ना इनका तो चैनल ऑफिशियल कैट लवर नाम से। ये भाई चला रहे हैं ऑफिशियल कैट लवर नाम से, और ये चला रहे हैं दातागंज कबूतरबाज, है ना? एक और है दातागंज पिजन लवर। अच्छा, एक दातागंज कबूतरबाज है, और एक दातागंज पिजन लवर। एक दातागंज पिजन लवर है। चलो अल्लाह कामयाब करे भाई। ये हमारे उस्ताद है, ये जो खड़े हैं ना, ये हमारे उस्ताद है। ये मुर्गे वगैरह कबूतर वगैरह रखते हैं। गुस्से में ना? कैसा है? बहुत हम्म, माशाल्लाह से क्यूट है। चलो फिर है इंशाल्लाह ताला भाई, याद से बच्चों को सपोर्ट करना दोनों को। और क्या नाम था? ऑफिशियल कैट लवर। और भाई का है दातागंज कबूतरबाज, है ना? ठीक है, और कुछ? और ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। दातागंज पिजन लवर। दातागंज पिजन लवर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू साबरी गोट फार्म व्लॉग चैनल। और आज हम लोगों ने हमारे छोटे बच्चों की डिवॉर्मिंग करी है, और ये व्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ 2-3 दिन के बाद। और हम लोग हमारे बड़े बकरों की डिवॉर्मिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए डिवॉर्मिंग के बाद, और क्या डिवॉर्मिंग करने के फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और कैसे करनी चाहिए, इस बारे में आज का व्लॉग होने वाला है। तो वीडियो अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला, नॉलेजेबल वीडियो रहने वाली है इंशाल्लाह ताला। वीडियो एंड तक देखो। अभी जैसे आज बकरों छोटे बच्चों का रेस्ट है, तो अभी हम लोग हमारे फीडर साफ़ कर रहे हैं। देखो ये 15 दिन में, 1 महीने में जब भी आपको टाइम लगे तो इनको धूप लगा लिया करो। ये बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें स्मेल आएगी ना, तो फिर जानवर थोड़ा सा, इससे जैसे आप लोगों को साफ़ सुथरे बर्तन चाहिए रहते हैं, ऐसे ही जानवरों को भी बहुत बेस्ट है। और जो मैंने आपको बोला था कि मेरे को ये मंगानी है, तो ये आ गई हमारी पराली। आज मैं आपको इसका भी बताऊंगा कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्यों मैंने मंगाई है, और क्या हम लोग इसके करने वाले हैं। और आप लोगों को मैं बताऊँ ना, ये 2000 रुपये की पड़ी है, इतनी सी बताओ। क्या ना करूँ हैं? ये बकरों को खिलाया करेंगे मैं। आज मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला कि मैंने क्यों मंगाई है। वैसे तो बारिश जा ली है, ये मंगाई नहीं 2-3 दिन पहले थी, लेकिन इसको आज बोला था 1 हफ्ते पहले, आज लेके आ रहा है। वाले बच्चों की हम लोगों ने डिवॉर्मिंग करी है सबकी, और इसी वजह से इनके सारे फीडर वीडर यहाँ से हट चुके हैं। बड़े बकरों की मैं कर चुका हूँ डिवॉर्मिंग, और अभी बस टाइम है आप लोगों को बताने का कि डिवॉर्मिंग हम लोगों ने किस चीज़ से करी है, क्या फ़ायदे रहते हैं डिवॉर्मिंग करने के, क्या एहतियात बरतने चाहिए डिवॉर्मिंग करते टाइम, अगर एहतियात नहीं बरतोगे तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं डिवॉर्मिंग के, वो सब इंशाल्लाह ताला आपको बताऊँगा आज के व्लॉग में। दरख्वास्त है आप लोगों से, आज मेरा रोज़ा है तो थोड़ा सा एनर्जी डाउन रहेगी, तो थोड़ा संभाल लेना। बट इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा समझने सुनने में, सारी चीज़ें दुआ में याद रखिएगा हमें इंशाल्लाह ताला। मैं बताता हूँ आपको एक एक करके सारे स्टेप कि कुछ चीज़ से हमने डिवॉर्मिंग करी है। पहले आपको ये समझा देता हूँ, और कितने किलो पे कितने ml चलता है वो। हम लोगों ने जो डिवॉर्मिंग करी है वो करी है पैनाक्योर से, और पैनाक्योर क्या काम करता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बस साहबान भाई आ जाए तो मुझे वो उठा के दे देंगे, थोड़ा काम में लग रहे हैं, वो मेडिसिन वगैरह वही उठा के रखता है सारी, तो मैं उसमें घुसता नहीं हूँ, कभी वो ख़राब हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि डिवॉर्मिंग होती क्या है। पेट के वर्म्स मारने के लिए, पेट के कीड़े, लंग्स पे जो, लीवर पे जो बकरों के वर्म्स होते हैं, जैसे हम लोग दाने खिला रहे हैं, अनाज खिला रहे हैं, मिट्टी भी उसमें जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, और अनाज खाने वाले मोस्टली जानवर को ये पेट के कीड़े रहती है। ठीक है, तो डिवॉर्मिंग उसी का ही नाम है, पेट के कीड़े मारने का। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं बहुत सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप लोगों को बहुत एहतियात से समझ में आएगा कि अगर आपके जानवरों के पेट में कीड़े रहेंगे तो उनको भूख कम लगेगी, बीमारियां ज़्यादा आएगी। सबसे मेन चीज़ बीमारियां ज़्यादा रहेगी, इम्यूनिटी डाउन रहेगी, बकरों का लीवर बहुत डाउन रहेगा, बकरे अपसेट रहेंगे, आँख से पानी आना, कीचड़ आना, और भी बहुत सारी सिम्टम्स रहते हैं डिवॉर्मिंग के। और डिवॉर्मिंग कितने टाइम में करनी चाहिए, तो डिवॉर्मिंग 3 महीने में एक बार ज़रूर करनी चाहिए जानवर की। वैसे तो बहुत सारी जगहों पर मैंने बहुत से सीनियर लोगों से ये भी सुना है कि भाई अगर आपके जानवर एक ही जगह पे खा रहे हैं और साफ़ सुथरा अनाज दे रहे हो तो उसको बार बार डिवॉर्मिंग ना भी करो तो चल जाएगा। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि डिवॉर्मिंग जानवर को कर देनी चाहिए, इससे जानवरों के
पेट के जो कीड़े होते हैं वो चले जाते हैं और जानवर पूरा रिफ्रेश हो जाता है, बहुत अच्छा रहता है, पेट बहुत अच्छा रहता है जानवर का। बीमारियों के लिए हाई इम्यूनिटी हो जाती है जानवर की, क्योंकि वर्म्स जानवर के अंदर जो लीवर वगैरह में रहते हैं 3-4 तरह के वर्म्स रहते हैं भाई, लेकिन वो एक बहुत बड़ा मसला है, उसको समझाने बैठूंगा तो फिर बहुत टाइम हो जाएगा। मैं आपको बस बता देता हूँ कि क्यों हम लोग बार बार जो डिवॉर्मिंग करते हैं हर बार नई दवा से करते हैं। जैसे एल्बोमार हो गई, नील जान हो गई, जो फेमस है वो बता रहा हूँ, नील जान हो गई, पैनाक्योर हो गई, आइवरमेक्टिन हो गई, हर तरह की डिवॉर्मिंग होती है। और डिवॉर्मिंग 2 तरीके से हम लोग करते हैं। एक करते हैं भाई, इसे मुर्गे को बंद कर दे। एक होती है डिवॉर्मिंग सबकट, यानी कि जो स्किन में लगती है, स्किन की डिवॉर्मिंग, क्योंकि स्किन के अंदर भी कीड़े होते हैं, उसकी डिवॉर्मिंग अलग होती है। और ओरली डिवॉर्मिंग अलग होती है, जो लीवर वगैरह की डिवॉर्मिंग होती है। तो ये दोनों मस्ट है, ये करा लेनी चाहिए। स्किन में अगर आप डिवॉर्मिंग कराओगे तो आइवरमेक्टिन लगता है स्किन में, जानवर को इंजेक्शन लगता है खाल के अंदर, उससे जानवर की शाइनिंग बहुत अच्छी आती है, जानवर को फंगल इन्फेक्शन कम आते हैं और स्किन के मसाइल नहीं रहते। और जो डिवॉर्मिंग होती है लीवर की, उससे जानवर का लीवर हेल्दी रहता है, ग्रोथ अच्छी होती है, दाने वाने खाया पिया अच्छा लगता है। तो ये हो गया डिवॉर्मिंग का तरीका, नहीं क्यों करनी चाहिए वो बता दिया। अब आपको मैं बताऊंगा कि डिवॉर्मिंग जो हमने पैनाक्योर से करी है वो कितने ml पे कितने ml दी गई है। तो डिवॉर्मिंग हम लोगों ने 5 किलो पे 1 ml पैनाक्योर, ठीक है, 5 किलो पे 1 ml। अगर आप लोगों ने डोज हैवी कर दी तो उसके इतने बुरे बुरे रिएक्शंस हैं कि आप लोग कभी सोच भी नहीं सकते। जैसे बकरों की आंखें चली जाना, जानवर का लीवर डैमेज हो जाना, लूज मोशन बहुत ज़्यादा लगना, और जानवर बहुत अजीब से रिएक्शन दिखाता है अगर आप हाई डोज में डिवॉर्मिंग कर दोगे। तो कोई भी डिवॉर्मिंग करो उसके बैक साइड पे लिखा रहता है कितने ml पे कितने kg। अगर आपको नहीं मालूम तो वेटनरी डॉक्टर से पूछो या जहाँ से आप मेडिकल से ला रहे हो उससे पूछो, मगर पूछ लो और पूछ के ही डिवॉर्मिंग करो। अब 2 तरह का एक और मसला है, मैं वो भी आपको समझा देता हूँ, जो बहुत फेमस है कि डिवॉर्मिंग करते किस तरीके से। मोस्टली हम लोग भी जो करते हैं, हम सुबह के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग फजर के बाद जानवरों को डिवॉर्म करते हैं, यानी कि कीड़ों की दवाई देते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ मीठा खिला देते हैं। तो ये एक धारणा बनी हुई है कि इस तरह से करने से जानवर के पेट के कीड़े मीठे पे जल्दी आते हैं और फिर वो वहाँ पे ओरली हम जब उसकी डिवॉर्मिंग कर देते हैं तो कीड़े मर जाते हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, बस ये बात पुरानी चली आ रही है तो हम सब फॉलो करते हैं, हम भी उसमें हैं, ठीक है। आप मीठा खिला दोगे तो जानवर को कोई नुकसान तो है नहीं। तो बस अब आपको मैं तरीका बताता हूँ। पहले आपने मीठा खिला देना है, 10-15 मिनट के बाद आपने उसकी डिवॉर्मिंग कर देनी है। देन उसके 3 घंटे तक बकरे को कुछ नहीं देना। पानी वानी भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। बाकी अगले उस दिन पूरा दिन सिर्फ नॉर्मल चारे पे रखो, हरी पत्ती पे रखो सिर्फ। और देन अगले दिन से आप उसको लिवर टॉनिक कंटिन्यू रखो। अगर आप टोटल केयर यूज़ नहीं कर रहे हो, टोटल केयर यूज़ कर रहे हो तो डायरेक्ट टोटल केयर पे लगा दो, ठीक है भाई। मेरा हाथ दुख गया यार। टोटल केयर पे लगा दो या लिवर टॉनिक जो भी आप दे रहे हो वो देते रहो 10 दिन तक। और जो दाने की क्वांटिटी है वो 10 दिन थोड़ी हल्की रखना, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाना, क्योंकि जब डिवॉर्मिंग करते हैं तो जानवर का लीवर हल्का सा डाउन होता है, यानी कि थोड़ा कमज़ोर होता है। तो उसको इतनी भारी चीज़ कोई मत डालो जिससे जानवर के लीवर पर इफेक्ट आए, ठीक है। आई होप कि आपको डिवॉर्मिंग का पूरा तरीका समझ में आया होगा। अब बस आपको दिखानी रहेगी फ़ोटो किससे हम लोगों ने डिवॉर्मिंग करी है। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। अभी अगर कर देंगे तो फिर बकरा ईद तक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर 3-4 महीने जो बचे हैं उसमें सिर्फ तैयारी पर ध्यान देना मस्त से। भाई इस आदमी का निकाह हो चुका है 3-4 दिन पहले, और ये जब से ना सेम ड्रेस पहने फिर रहा है। इसे क्या कपड़े क्यों नहीं चेंज करवा रहा? ये दूल्हे वाली तो शेरवानी होती है, वही शेरवानी पहनी थी ना मैंने जब दूल्हा बना था, बताएं। तो ये वाले कपड़े क्यों नहीं उतरवा रहा है? काम के कपड़े क्यों नहीं दे रहा? ये तो ससुराल जाने के लिए थे। हैं भाई ना उतार दे, अब काम वाम कर ले। क्या कह रहा बेटे? क्या कपड़े क्यों नहीं चेंज करा रहा मामा के? हैं भाई ने चेंज कर ले। अब कब से आ रहा काम पे? हैं 10-11 तारीख। चलो जितने दिन लेने तुझे ले ले तू फिलहाल। तो ये जो हमने पराली मंगाई थी वो इसलिए मंगाई थी, देखो हम लोग इस पे बकरे बिठाने वाले नहीं हैं, हम लोग इसमें आग लगाएंगे। और यहाँ पे मसला क्या है कि जैसे यहाँ पे धूप नहीं आती है, हमारा जो शेड है ना वो बहुत बाहर का भी शेड है, तो इसकी वजह से इसमें धूप नहीं आती है। तो धूप ना आने की वजह से इसमें कुछ कीटाणु विटाणु ना रह जाए, तो इस वजह से हम लोगों को इसमें आग लगानी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया बकरों के पेशाब से पनपते हैं, जिसकी वजह से जानवरों के खुर वगैरह ख़राब होने का खतरा रहता है। तो महीने में एक बार इसमें आग लगा दी जाती है। सफाई यहाँ कंटिन्यू होती है, लेकिन महीने में एक बार इस शेड में आग लगाते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। क्योंकि इस वाले बाड़े में हमारे बकरे ज़्यादा रहते हैं। और इस तरफ बहुत ज़्यादा हल्ला शोर क्यों हो रहा है? क्योंकि इधर ये बचे रह गए। चीज़ चेक करो भाई, तुम चेक करो। हकीकत में आप लोगों को इसकी ग्रोथ लगती है या नहीं लगती है, प्लीज़ कमेंट करना।
वैसे मेरे हिसाब से फर्स्ट टाइम जो मेरा एक्सपीरियंस है, हम लोगों ने इसको बहुत नॉर्मल डाइट पे रखा हुआ है, क्योंकि हमको इसको ये साल नहीं अगले साल के लिए रेडी करना है। तो बहुत बहुत माशाल्लाह चल रहा है, बाकी अल्लाह मालिक है। और उस तरफ बकरियां, इनको बकरियों को भी हटाना है यहाँ से। अभी बकरियां भी हटाएंगे सारी। जब भी कुछ इस तरह का काम करें तो फार्म पे ना जानवर अपने बिल्कुल साइड कर दे, क्योंकि इसमें क्या है ना, दम घुटने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। तो ये बहुत सोच समझ के काम करो, बहुत बेहतर रहेगा। देखो हमारे पूरे फार्म पे यहाँ से बकरे हट चुके हैं, कुछ अंडुल बकरे हैं। साबान वो भी हटेगा बकरा वहाँ से, वो भी हटेगा, उसको परे कर दियो, ठीक है। और ये भी साबान भाई लेके आ रहे हैं आग लगाने के लिए। और ये सब बकरे ना बहुत बड़ा बड़ा है, ये तो दूसरी तरफ चले जाएंगे उधर जब आग जलेगी। बाकी इस तरफ कुछ नहीं बचा। एक आध मुर्गी घूम रही है, खैर वो तो अगर बाई चांस जल गई तो कोई इशू वाली बात नहीं है। अपन इंशाल्लाह ताला आज शाम को बिरयानी का इंतज़ाम कर सकते हैं उसका। बाकी वो आग देख के बाहर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चियाँ छोटे वाली उसके अंदर है, उसको बैठा लेते हैं। हटा लो वहाँ से। डिवॉर्मिंग भी कर दी बकरों की अल्लाह के एहसान से। और ये जो बैक्टीरिया था ये भी मार दिए। देखो तैयारी सिर्फ दानों की नहीं होती भाई लोग। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई सिर्फ दाने बढ़ा देंगे तो तैयारी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हर तरीके से जो भी पॉसिबल हो, जो आपके जानवर को कहीं से भी प्रॉब्लम आ रही हो, उस पर काम करो, ताकि आने वाले टाइम पे 2-3 महीने में आपके जानवरों में कोई मसला ना हो। देखो तुम सिर्फ कोशिश कर सकते हो, अच्छा बुरा होना सब अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहो हमेशा ही, हर तरीके से ही। बकरों के खुर से लेके सींग तक की टोटल केयर, समझ गए। हर तरीके से हिफाजत रखो अपनी तरफ से, प्रॉपर तरीका। थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग साबरी गोट फार्म। इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम पे आपको और भी चीज़ें बताएंगे। मौसम जितना गर्म होता रहेगा उतना ही बकरों की सफाई भी चालू कर देना, नहलाते रहना। और अगर पॉसिबल रहा तो इंशाल्लाह ताला 10 तारीख को हम लोग बकरों के बाल भी उतरवा सकते हैं, बट वो बाद की बात है, अभी कुछ भी कह नहीं सकते, मौसम के हिसाब से देखते हो। अभी हम लोगों ने ये आग का प्रोसेस किया हुआ है। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों को डिवॉर्मिंग के बारे में समझा दिया, आपको ये भी बता दिया ये क्यों करते हैं। आने वाले टाइम पे और भी चीज़ें होगी तो बता दूंगा। एंड गाइस जो बच्चे आए थे हमारे पास, जिसकी मैंने वीडियो लगाई थी, प्लीज़ उनके चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि बच्चों का हौसला बढ़े। बड़ी उम्मीद से उन्होंने मुझे बोला था, और मैं चाहता हूँ कि मेरे कुछ भाई आके कमेंट करें, उनको समझाए और उनका हौसला बढ़ाए, एंड देन सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। मेरे बच्चों की अपडेट है माशाल्लाह, सारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह सब बच्चे। सर्दी वर्दी निकल गई है, सब चीज़ें अल्लाह का एहसान है सेट चल रही है। इनकी भी डिवॉर्मिंग हो गई है। 2 छोटी बच्चियाँ हैं, वो उनके साथ अभी मिली नहीं है, वो अलग ही घूमती है। बाकी ये सारे बच्चे अलग घूमते हैं। एक बकरी ने 3 बच्चे दिए थे, वो अलग है। सिंगल बच्ची के साथ अलग आया था, वो अलग है। बाकी अल्लाह का एहसान है, सब बढ़िया चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह।